नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल नोगिया और टाइस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एचसीएफ एलसीएम की आपके सामने दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते तो ये आपकी बहुत गलत फहमी होगी, क्योंकि एसएससी का ये ट्रेंड है कि कभी भी वो बीच बीच में किसी ना किसी एक टॉपिक को वो स्किप कर देता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। उसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर क्वेश्चन लेके आता है और 4 5 किसी भी टॉपिक से उठा के जो कि पिछले कुछ टाइम से ना पूछ रहा वो उस पर पूछ लेता है। ठीक है, तो आज देखिए मैं सेकंड वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एचसीएफ एलसीएम के आगे क्वेश्चन। आज हम करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन, सिर्फ एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 38, 45, 52 एंड लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 48, 45 और 52 को भाग करने पर शेषफल क्रमश 2, 3 और 4 दे। आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पॉज करने के बाद क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं आपके सामने करा रहा हूं। तो इसके लिए मैंने आपको कल बताया था, मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं 46 की, इसको मुझे भाग करना है 7 से, है ना। तो ये किस पे जाएगा, 7 6 42 पे जाके यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा देगा। मैंने कल भी बताया था आपको, अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि 4 जो कि शेषफल है, ये वह फालतू इंसान होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये 4 अगर इस 46 में ना होता तो जो नंबर होता 46 की जगह वो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता। मैं करके देख लेता हूँ, 46 में से 4 गए 42। अब ये 42 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 6 पर, तो शेषफल 0 बच जाएगा। यानी कि जो भी शेषफल बच रहा है वो इस नंबर के अंदर जिसको भाग कर रहे हैं वो ऑलरेडी फालतू में इंक्लूडेड है। अगर वो इंक्लूडेड नहीं होगा तो एक्सक्लूड करने के बाद, बाहर निकालने के बाद नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो उसने क्या बोला है, उसने 3 नंबर बोले हैं जी, 38, 45, 52। अब उसने क्या बोला है, एक ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, है ना, 38 को, 45 को और 52 को डिवाइड करे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नंबर्स को डिवाइड करता है वो तो एचसीएफ होता है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन अगर हम इन तीनों नंबर्स का ही एचसीएफ निकाल देंगे, ध्यान दीजिएगा, बेस कीजिएगा, बेस आधार से अगर आप करेंगे तो आप कैसे भी लेवल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एसएससी की या अदर एग्जाम्स के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं आपके, वो सेम क्वेश्चन ना पूछ के हल्का सा क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट डाल देता है। तो ट्विस्ट के अंदर क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए मैं बेस से कराऊंगा आपको। तो 38 को जब कोई नंबर भाग करे तो शेषफल 2 बचाए, 45 के केस में 3 और 52 के केस में 4। यानी कि जो 38 से 2 नंबर कम यानी 36 को भाग करेगा नंबर, वो 38 के केस में रिमाइंडर 2 बचाएगा। जैसे 42 को जो नंबर भाग कर रहा है शेषफल 0 बचा रहा है, वो 42 से 4 ज्यादा नंबर के केस में रिमाइंडर 4 बचा रहा है। या इसको उल्टा बोलते हैं, जो नंबर 46 के केस में रिमाइंडर 4 बचा रहा है वो 46 से 4 कम यानी 42 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ 45 के केस में रिमाइंडर 3 चाहिए, तो रिमाइंडर हटा के नंबर बचा 42। अब मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर 42 को एग्जैक्टली भाग करेगा वो 45 के केस में रिमाइंडर 3 बचाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 48 आ जाएगा। अब मैं अगर एक ऐसा नंबर निकाल दूं जो 36, 42 और 48 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, वो 38, 45 और 52 के केस में रिमाइंडर 2, 3, 4 बचा देगा, बिल्कुल बचा देगा। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 6 और 48 का एचसीएफ निकालता हूं तो वो अगेन 6 आता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हुआ 6। थोड़ा सा समझने के अंदर लंबा टाइम लग जाता है, अदरवाइज इसको अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप सेकंड्स के अंदर कर लेंगे। आप देखेंगे 38 के केस में 2, 45 के केस में 3, 52 के केस में 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो 36, 42 और 48 के केस में एचसीएफ तो आपका 6 ही होना है। अगर इनके केस के अंदर वो रिमाइंडर 0 बचा रहा है तो 38, 45 और 52 के केस में रिमाइंडर 2, 3 और 4 बचाएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन दोबारा मैं बोलूँगा कि अगर क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं तो उस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 85, 33 एंड 137 सो एज टू लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। वह सबसे
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 85, 33 और 137 को भाग करने पर हर बार शेषफल 7 बचाए। तो इसमें इसने क्या बोला दोस्तों, इसने बोला हर बार शेषफल 7 बचाए। पहले हमने अभी जो क्वेश्चन की टाइप करी थी उसमें ये बोला गया था कि रिमाइंडर अलग अलग थे। अब इसने क्या बोला है कि रिमाइंडर बिल्कुल सेम है, तो ये अगली टाइप हुई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको आधार पता हो, बेस पता हो किसी भी टॉपिक का, तो कैसा भी क्वेश्चन है आप जरा सा कॉमन सेंस लगा के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर 85 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7, 33 के केस में भी 7 और 137 के केस में भी रिमाइंडर 7 है, तो इनसे जो 7 नंबर छोटे होंगे, यानी कि 78, 26 और 130, जो इन तीनों नंबर को 78, 26 और 130 को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो इन तीनों नंबर्स के केस में, जो कि 85, 33 और 137 हैं, रिमाइंडर हमेशा 7 बचाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर इसका HCF क्या है। आप बोलेंगे 26 को 3 से गुणा करो तो वो 78 आता है, यानी इन दोनों का HCF क्या हो गया, 26 हो गया। और 26 और 130 के केस में भी रिमाइंडर आपका 26 ही होगा, क्योंकि 26 को 5 से गुणा करते हैं। 26 क्योंकि 78, 26 और 130 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो इन तीनों ही नंबर से 7 बड़े नंबर्स के केस में ऑलवेज रिमाइंडर सेम यानी कि 7 बचाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए अगली टाइप आपके सामने है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 76, 151 एंड 226 सो एज टू लीव रिमाइंडर सेम इन ईच केस। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 76, 151 और 226 को भाग करने पर शेषफल समान यानी कि सेम बचाए। तो इसमें एक टर्म आई है यहाँ पे सेम, है ना, समान यानी कि सेम। अब इसने ये नहीं बताया कि रिमाइंडर क्या बचेगा, इसने सिर्फ ये बोला कि रिमाइंडर सेम बचना चाहिए। रिमाइंडर तो बताया नहीं। तो इस केस के अंदर उसने बोला है कि हमारे पास 3 नंबर हैं, 151, 76 और 226। वो कहता है एक ऐसा नंबर निकालिए जो कि इन तीनों को भाग करने पर शेषफल सेम यानी कि समान बचाए। अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर आप लीजिए, उससे बाकी के नंबर्स का आप डिफरेंस निकालिए। देखिए 151 और 76 का डिफरेंस कितना होता है, 75 होता है। अब 76 और 126 का डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलेंगे जी कितना होता है, 150 होता है ना। अब हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 150 और 75। आपको दोस्तों क्या करना है, इन दोनों ही नंबर्स का HCF निकालना है। HCF क्या होगा इन दोनों का, 75 को भी भाग करता है, 150 को भी भाग करता है, तो ये नंबर क्या आ गया आपका 75। अब आप देख लीजिए 75 से आप किसी को भी भाग कर लीजिए, आपका शेषफल 1 बचेगा और वो सेम होगा। 75 से करके देखिए 76 को शेषफल 1, 75 दूनी 150, 75 से 225, शेषफल हमेशा 1 बच रहा है। अभी इसने क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको वो नंबर निकालना था जो डिवाइड करते हुए शेषफल सेम बचाएगा। एक बार वो ये भी बोल सकता है कि वो शेषफल क्या होगा, हमें तो शेषफल भी नहीं पता, तो आप किसी को भी एक को नंबर को उठा के डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा और हर केस के अंदर सेम आएगा, क्योंकि सेम रिमाइंडर ही पूछा गया, तो रिमाइंडर इसमें 1 है। तो आप कह सकते हैं कि जो नंबर आपको फाइंड करना था वो है 75, और इस केस का जो रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम करते हैं एलसीएम की बात। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि एलसीएम होता क्या था। एलसीएम था आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, आप इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, है ना। अब ये एलसीएम होता क्या है, एलसीएम आपका मल्टीपल होता है जो कि सबसे कॉमन होता है और सबसे छोटा होता है। जैसे कि मैंने कल आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 16 और 24 का एग्जाम्पल लेते हुए कि इनका एलसीएम आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा हो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। वो क्या था, 48 था। अब 48 का मैं मल्टीपल अगर निकालूं तो वो 96 भी होता है। 48 को 3 से गुणा कर देंगे, ऐसे करते करते जितनी मर्जी आगे तक गिनती जा सकती है। लेकिन 48 वो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा लघुत्तम नंबर है, जो कि 16 और 24 दोनों से पूर्णतः विभाजित होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एलसीएम का बेस। अब एलसीएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए वो बोलता है आपको कि आप 16.5, 0.45 और 15 का एलसीएम बताइए क्या होगा। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक बताइए क्या होगा।
अब ऐसे केस में आपको पता है कि ये तो क्या बन रहे हैं, दशमलव वाले नंबर हैं इसमें। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इनके पॉइंट्स रिमूव करेंगे, जैसा कि हमने HCF के केस में किया था। तो ये दिखेगा 45/100 और लास्ट नंबर आपका बचेगा 15/1। अब इसके अंदर आपके पास 3 परिमेय संख्या आ चुकी हैं। परिमेय संख्या आ गई हैं तो इसके अंदर आपके पास अंश और हर यानी कि रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों हैं। अब इसका भी कोई फार्मूला होना चाहिए और वो क्या होता है, LCM ऑफ रैशनल नंबर। आप हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। क्या होता है, आप बोलेंगे जी LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि अंशों का लघुत्तम समावर्तक बटे में हरों का महत्तम समावर्तक। अब आप इसमें देखेंगे अंश का अगर मैं बोलूँ न्यूमरेटर क्या क्या है तो आप बोलेंगे जी 165, 45 और 15 है। और हम जानते हैं कि अगर हमें LCM निकालना है इन सब का तो हमें एक ऐसा नंबर देखना होगा जो सबसे छोटा नंबर हो और वो 15, 45 और 165 से भाग हो जाए, 495 आपका LCM आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर्स का जो LCM आया, इनका जो LCM आया वो क्या आया आपका 495 और HCF निकालना है आपको डिनोमिनेटर्स का और वो यहाँ पे 1 है, तो हमारा आंसर आ गया 495। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेन इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है दिमाग में। फार्मूला याद रखना है कि भाई जो भी आपको अंश यानी कि न्यूमरेटर दे रखे हैं उनका आप LCM निकालिए और जो हर दे रखे हैं उनका आप HCF निकालिए, आपका आंसर आपके सामने है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि फाइंड लीस्ट नंबर विच when divided by 6, 5, 6 and 20 will leave remainder 1 in each case। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6 और 20 से भाग करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको पता, मेरे से अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये पता कैसे लगता है कि ये क्वेश्चन LCM का है या HCF का है। तो भाई मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बेस में ही बताया था, क्या मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि HCF LCM होता क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि HCF नंबर्स को डिवाइड करता है और LCM नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है ना। और HCF के नाम में हाईएस्ट होता है यानी सबसे बड़ा और LCM के नाम में लोएस्ट होता है। तो उसने क्या बोला, फाइंड लीस्ट नंबर। जब लीस्ट नंबर की बात कर रहा है तो आप फटाफट समझ जाइए वह सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना चाहता है। तो LCF तो होता ही नहीं है, क्या होता है HCF होता है, तो इसलिए ये बात LCM की कर रहा है। एक और चीज उसने बोला व्हेन विच नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी इन सब से भाग होगा। तो जब सब से भाग होगा तो क्वेश्चन आपका LCM का ही है। तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसने आपको क्या बोला, एक ऐसा नंबर निकालना है हमें जो 5, 6 और 20 से भाग होने पर शेषफल 1 बचाए, यानी कि रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाए। तो कौन से नंबर से डिवाइड करने वाले, 5, 6 और 20 हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, एक नंबर पहले ऐसा निकालते हैं जो इन सब से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और वो क्या होगा, इनका LCM होगा। LCM निकालने के लिए एक तो आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड की बात करी थी, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था शॉर्टकट्स में आप कैसे करेंगे, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको देखेंगे कि क्या ये बाकी दो नंबर से डिवाइड होता है। अगर होता है तो वही उसका LCM है, अगर नहीं होता है तो आप इसका टेबल बोलेंगे, इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 40। क्या 14 दोनों से डिवाइड होता है, 5 से तो होता है लेकिन 6 से नहीं होता। नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 60। क्या 60 इन दोनों नंबर से भी डिवाइड होता है, तो हाँ आपका LCM क्या हो गया 60 हो गया। ये इसका शॉर्टकट होता है LCM निकालने का। आप तो आपने ये देखा कि हमारे पास इन तीनों नंबर्स का अगर मैं LCM की बात करूं तो वो क्या आ गया 60। अब 60 एक ऐसा नंबर आया है आपके पास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 60 एक ऐसा नंबर आया है जो 5, 6 और 20 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। लेकिन उसने क्या बोला, हमें तो रिमाइंडर 1 बचने वाला नंबर चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको 1 से बढ़ा दूं और 61 बना दूं?
अब रिमाइंडर 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्यों? क्योंकि 60 के केस में रिमाइंडर 0 है। मैंने आपको क्या बताया था, फालतू क्या होता है, शेषफल। शेषफल को ऐड कर दो, जितना भी शेषफल बचाना है वो आप ऐड कर दो। तो 60 में 1 जमा कर दिया। आप देखो 5 से भाग करेंगे 12 पे जाएगा और शेषफल 1 बचेगा। 6 से 10 पे जाएगा, 20 से 3 पे जाएगा। 60 तीनों बार जा रहा है, तीनों बार डिवाइड हो रहा है। एक रिमाइंडर बचाना था, एक ही ऐड कर दिया। ज़्यादा समझ में नहीं आया तो एक छोटी सी बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एलसीएम निकालो और रिमाइंडर ऐड करो। क्या बोला मैंने? एलसीएम निकालो और रिमाइंडर ऐड करो, आपका आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52 लीव्स रिमाइंडर 33, व्हेन डिवाइडेड बाय 78 लीव्स रिमाइंडर 59 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 117 लीव्स रिमाइंडर 98। वह संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से भाग देने पर शेषफल 33, 78 पे 59 और 117 पे 98 बचाए, 98 बचाए। ऐसा हमें नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। हिंदी वाले बच्चे अगेन बोल रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। देखिए उसने क्या बोला, ये स्पेशल टाइप है, आप इसे स्टार मार्क कर दीजिएगा क्योंकि ये है स्पेशल टाइप, ST स्पेशल टाइप। ठीक है, बोला है कि 52 के केस में अगर वो नंबर 52 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर आपका कितना बचे, 33 बचे। अगर वो नंबर 78 से भाग हो तो रिमाइंडर 59 बचे, और अगर वो नंबर 117 से भाग हो तो रिमाइंडर आपका 98 बचे, है ना। अब इसके अंदर रिमाइंडर अलग अलग हैं और वो क्या कह रहा है, नंबर भाग हो रहा है किससे, 52, 78 और 117 से, और रिमाइंडर ये सब बचा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो नंबर भाग होता हुआ निकालना है इन सब से, यानी वो नंबर भाग हो रहा है। ठीक है ना। तो भाग होने वाला नंबर क्या होता है आपका, आप कहेंगे जी एलसीएम होता है। आपको एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 52, 78 और 117 का। लेकिन आप जब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर बेस की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल आधार की। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 0 लेवल पे हैं, 0 से लेके आपको एक्सट्रीम लेवल तक के क्वेश्चंस पे मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करके आप जरूर आधार को समझिएगा। अगर मैं इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देता हूँ, माफ कीजिएगा, एलसीएम निकाल देता हूँ, तो वो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो 52, 78 और 117 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। लेकिन रिमाइंडर तो यहाँ पे अलग अलग है। अगर सेम रिमाइंडर होता तो मैं क्या करता, एलसीएम निकालो रिमाइंडर जोड़ो, लेकिन रिमाइंडर तो अलग अलग है, इसीलिए इसको मैंने स्टार मार्क कराया है, जो कि स्पेशल टाइप है। आपको क्या देखना है ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, हमेशा इन सभी नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। हर केस में देखिए आप 19 आ रहा है ना। तो आप क्या करते थे, अभी तक आप ये करते थे, एलसीएम निकालो और जो भी शेषफल है वो ऐड कर दो, लेकिन इसमें तो अलग अलग रिमाइंडर है। अब आपको क्या करना है कि 52, 78 और 117 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप देखेंगे ये तीनों के तीनों 13 के पहाड़े में आते हैं। ये 4 पे, ये 6 पे और ये 9 पे जाता है। फिर मैं देखता हूँ ये 2 से होता है तो 2, 3 और ये 9 बच जाता है। फिर 2 और 9, इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका आएगा ये 26 गुना 18। तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 निम्न में कितना होता है, 52 निम्न में होता है 520 में से 52 माइनस करेंगे 468। तो आप क्या करेंगे कि इनका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो क्या आ गया आपका 468 आ गया। अब ये 468 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों ही नंबर्स का एलसीएम है, इस वजह से ये इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। लेकिन उसने तो रिमाइंडर अलग अलग बचाए हैं। अलग अलग के केस में हमने क्या कहा था कि डिफरेंस सबका सेम होगा, जो कि 19 है। तो ये स्पेशल टाइप इसलिए है क्योंकि एलसीएम का सिर्फ इकलौती यही टाइप ऐसी होती है जिसमें से एलसीएम से कुछ माइनस होता है, और वो माइनस होने वाला क्या होता है, डिफरेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा 449, यानी 449। मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, 449 आपका ये करेक्ट आंसर होगा। 449 एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन तीनों संख्याओं से भाग होने पर शेषफल आपके 33, 59 और 98 बचाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इसको डिवाइड करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने कहा था फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, फाइंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6 और 7 से भाग होने पर शेषफल क्रमश 5, 4, 5 और 6 दे। यानी कि इसके अंदर अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे उसने बोला ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आप कब निकालते हैं, जब आपको एचसीएफ निकालना हो, है ना। लेकिन उसने, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फाइंड ग्रेटेस्ट
6 डिजिट नंबर, यानी उसने वो नंबर ग्रेटेस्ट नहीं मांगा है, उसने 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मांगा है ना, अपने आप में बड़ा नहीं मांगा, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मांगा है। और उसने क्या बोला, व्हेन डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को आप पकड़ सकते हैं कि जब डिवाइडेड बाय यानी कि एक 6 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो रहा होगा, तो डिवाइड होने वाला नंबर एलसीएम होता है। आप देखते ही बता देंगे कि ये नंबर ये क्वेश्चन एलसीएम का होना है, एलसीएम से सॉल्व होना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 और 7 से भाग होने पर शेषफल क्रमश 4 5 6 बचाए। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे 6 डिजिट के अंक की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है ना। तो आप कहेंगे जी वो तो 9 9 9 9 9 9 9 को 6 बार लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर निकालना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 5 6 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। पहले हम ऐसा नंबर निकालेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि 5 6 और 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा। आप कहेंगे जी इनका एलसीएम होगा। और एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका आप टेबल बोलेंगे। 7 14 21 करते करते आप देखेंगे कि ये जाके 210 पे बात आएगी। अगर नहीं होता तो जब को प्राइम्स होते हैं आप कह सकते हैं जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना ही होता है। ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए ऐसे केस में आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब 210 एक ऐसा नंबर है, मैं साफ साफ लिखता हूँ दोस्तों, इन नंबर्स का एलसीएम क्या आया, आप कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 5 6 एंड 7 इज 210। यानी कि 210 एक ऐसा नंबर है जो 5 6 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर 210 से भाग हो रहा होगा वो इन तीनों से भी भाग होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो नंबर 210 से भाग हो रहा होगा वो 5 6 और 7 से भी भाग होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो आ जाएगा 420। क्या 420 तीनों से डिवाइड होता है? आप कहेंगे हाँ। मैं इसको आगे और कर देता हूँ, 630 कर देता हूँ, क्या वो डिवाइड होगा? हाँ जी हाँ होगा। यानी 210 से कोई भी नंबर डिवाइड होने वाला नंबर 5 6 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर 6 डिजिट का नंबर पूछा गया है, तो मैं ये देखता हूं कि सबसे बड़े नंबर में से मैं क्या सबसे छोटा नंबर माइनस करूं कि वो एग्जैक्टली 210 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए मुझे भाग करके देखना पड़ेगा। ये जो 189 है ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं के अंदर फालतू जुड़ा हुआ है। अगर ये इसमें ना होता तो 210 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता। तो मैं देखता हूं कि वो नंबर क्या होगा जो 6 बार 9 से एक 189 कम होगा। तो ये आ जाएगा आपका 0, ये 1 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका 8 आ गया दोस्तों, ये 9 9 9। ये एक नंबर ऐसा आ चुका है जो कि 210 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। उसने क्या बात करी है, उसने बोला है भाई 5 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर हमें 4 चाहिए, और 6 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर हमें 5 चाहिए, और 7 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर हमें 6 चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल टाइप से मैच हो रहा है जहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग हैं। जब रिमाइंडर अलग अलग होते हैं तो मैंने आपको कहा था इनका डिफरेंस हमेशा सेम होगा, जो कि क्या आ रहा है 1 1 1। और जब रिमाइंडर आपका डिफरेंस सेम होता है तो आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपके पास एलसीएम आए, एलसीएम में से वो डिफरेंस माइनस कर दो। आप यहाँ से माइनस करेंगे 1 तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 999809। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। समझाने में जरूर टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप समझे हुए हैं तो आप ध्यान से देखिएगा करना क्या है आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बाद डिवाइड करके आप रिमाइंडर माइनस किया और डिफरेंस अगेन माइनस कर दिया, आपका आंसर आपके सामने है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने क्या, फाइंड लीस्ट नंबर विच अपॉन बीइंग डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर।
यानी कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग होने पर शेषफल 1 दे और 7 से भाग होने पर शेषफल 0 दे। यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वही 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप मैं मिटाने वाला हूँ। मेरी वीडियोस देखते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्या कि वीडियो पॉज, क्वेश्चन नोट। सबसे पहले गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन। उसने बोला 2, 3, 4, 5, 6 से भाग होने ऐसा नंबर जो इन सबसे भाग होने पर रिमाइंडर 1 बचा है और 7 से भाग करो तो रिमाइंडर 0 बचा है, कोई रिमाइंडर ना हो। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि किससे भाग होना है पहले उसे नंबर को। तो वो नंबर्स हैं आपके 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन नंबर्स, ये नंबर्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर को, और वो नंबर इन सब से डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एलसीएम निकालने की शॉर्टकट तरीका क्या होता है, वो होता है सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे कि क्या इन सभी से डिवाइड होता है। तो 6, 5 और 4 से डिवाइड ना होकर 2 और 3 से होता है। इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 12। क्या 12 इन सबसे डिवाइड होता है, हाँ इन तीनों से तो होता है, 2, 3 और 4 से, लेकिन 5 से नहीं होता। फिर हम देखते हैं 18, फिर आगे देखते हैं 24 और फिर देखते हैं 30। ये 30 भी डिवाइड नहीं होता। तो करते करते देखेंगे कि 60 तक बात ऐसी आएगी। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं। 60 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना। तो इसका एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो नंबर आ गया आपके पास 60। अब ये सारी की सारी कहानी मैं मिटाता हूं ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह बना पाऊं। देखिए 60 एक ऐसा नंबर आ चुका है हमारे पास जो 2, 3, 4, 5 और 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। हमें क्या करना है, रिमाइंडर तो 1 बचाना है, तो रिमाइंडर को हम ऐड कर देते हैं। अगर इसमें एक मैं ऐड कर दूं 60 में तो वो नंबर आ गया 61। अब आप कह सकते हैं कि भाई 61 को अगर 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करो तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एक ऐसा नंबर जो कि 7 से भाग होने पर रिमाइंडर 0 बचा है। तो अभी हमारे पास ये जो 61 नंबर आया है 61, ये क्या है, इस वाली कंडीशन को अगर हटा दें ये तब तक का आंसर है। लेकिन जैसे ये 7 से डिवाइड होने वाली कंडीशन जुड़ी है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक बार फिर से आप एलसीएम जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, 121। ठीक है ना। अब क्या 121 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। आप इसके अंदर से फिर से 60 ऐड कर दीजिए। 181 को 2, 3, 4, 5 और 6 से मैं भाग करूं तो रिमाइंडर तो 1 बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड वो अभी भी नहीं होता। इसके अंदर फिर से आप 60 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये कितना, 241। 241 का केस ये है कि 241 2, 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड होने पर शेषफल 1 बचाता है, लेकिन 7 से अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसके अंदर दोबारा आप 60 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 301। तो यहाँ पे मैं 301 को साफ साफ बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि हमारा आंसर आता हुआ दिख रहा है मेरे को। अब 301 का केस ये होगा कि 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होने पर शेषफल 1 बचाएगा, लेकिन 7 से डिवाइड होने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप बोलेंगे जी इतना लंबा मेथड क्यों, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 2005 में जब मैं मेंस के एग्जाम दे रहा था, जिस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव होते थे, उस टाइम पे एसएससी के सीजीएल के मेंस एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आया था। और ये तो फिर भी आपको 4-5 बार 5 बार करना पड़ा है, मेरे को 10-12 बार करना पड़ा था। तो आप अगर इंस्पेक्टर लगेंगे तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है वो मेहनत इस रूप में भी आपके सामने आए। तो आपका आंसर इस तरीके से क्या आ जाता है, 301। मेहनत करने से पीछे हटना नहीं है, फिर जो रिजल्ट होगा वो हमारी चॉइस का होगा।